अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक मसरूफ़ रिसर्च के साथ। ये वीक आपका काफ़ी बिजी होने वाला है। जो तफसील मैं आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूँ ये 14 फ़ेब से शुरू होगी और 21 फ़ेब तक जाएगी और काफ़ी सारी कमज़ोरियों कॉम्प्रोमाइज़ से अब आप बाहर आ जाएंगे। पहला प्लैनेट जो उस कंजंक्शन से बाहर आएगा, वो जो 6 प्लैनेट्स की कंजंक्शन थी आपके 8वें घर में और सारी चीज़ें स्टक हो रही थी, वो 18 फरवरी को सूरज, बड़ा प्लैनेट, आपके 9वें घर में दाखिल हो जाएगा और उसके बहुत फ़ायदे हैं। तफसील अभी बयान करूँगा। दूसरा इवेंट बयान कर दूँ, आपके यहाँ मरकरी 8वें घर में अब डायरेक्ट हो जाएगा। पहले रेट्रोग्रेड था, अपने 3 हफ्ते उसने पूरे कर लिए। 30 जनवरी से रेट्रोग्रेड हुआ था, 21 फरवरी को वो डायरेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट होने से आपके 8वें घर के काफ़ी सारे मसाइल हल होने लगेंगे। अब ये 2 चेंजेस को तफसील बयान करता हूँ एंड देन फिर जो ऑल प्लानिटी सेटअप है वो भी बयान कर दूंगा, ताकि आप वक्त को अच्छे अंदाज से समझ के सही डिसीजन लें। डिसीजन तो आप ही ने लेने होते हैं, लेकिन नेचर अगर सपोर्ट कर रही हो तो रिवॉर्ड्स अच्छे आते हैं। एहतियात से बंदा काम कर लेता है और ज़िंदगी में ज़्यादा आसाइशें प्रोड्यूस कर सकता है। एंड एक बात यहाँ कंफर्म भी कर दूँ, ये सन के एतबार से कैलकुलेशन है। वो कैंसेरियन जो सन राइजिंग के एतबार से कैंसेरियन है, मून के एतबार से नहीं, उनके लिए ये प्रेडिक्शंस हैं। या असेंडेंट पर अगर असेंडेंट उनका कैंसर है तो उनके लिए ये पेशन गोइयाँ हैं। सूरज के आपके 9th हाउस में इंटर होने से सबसे पहला फ़ायदा क्या होगा, आपकी करेज रिवर्स होगी, दोबारा स्टैब्लिश होने लगेगी। जो करेज डिस्पर्स हो रही थी, मुसलसल आपके अंदर सेंसिटिविटी बढ़ रही थी, ज़्यादा जज्बातीपन आ रहा था, अब वो रिवर्स होगा एंड यू बिकम अगेन ब्रेव पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी। इसका सबसे पहला एडवांटेज स्टूडेंट्स को होगा। मरकरी का डायरेक्ट होना उनके माइंड को खोलेगा, सूरज का 9वें घर में जाना उनको एहसास दिलाएगा कि तालीम की तरफ तवज्जो देनी होगी, चीज़ों को सीखने का अमल तेज़ हो जाएगा। सिर्फ अमल तेज़ नहीं होगा सीखने का, अमली इकदामात भी शुरू हो जाएंगे। कैंसेरियन आर मोर प्रैक्टिकल फ्रॉम 18th ऑफ फेब। 2020 जब से शुरू हुआ, जो भी उनकी प्रैक्टिकल स्किल्स थी उससे ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी 9वें घर में सूरज के। और ये बात यहाँ बताने के काबिल है कि सूरज इस साल एक ही दफ़ा 9वें घर से गुजरना है और वो अब शुरू होने लगा है 18 तारीख से, फिर दोबारा इस साल नहीं आएगा। तो जज्बाती कैफियत, स्पिरिचुअल स्किल्स, ड्यूटीफुलनेस, तालीमी सरगर्मियाँ, विल एंड स्किल, कॉन्फिडेंस लेवल, डिप्रेशन का खात्मा, ये सब आपको अगले 30 दिनों में मिलना है। 18 फरवरी से शुरू हो जाएगा। मैं ये वीक क्योंकि 18 फरवरी का बयान कर रहा हूँ, इसलिए अभी तो इतनी ही तफसील, बाद में इसके साथ मज़ीद प्लैनेट्स आएंगे जो आपकी विल को, इरादों की ताकत को, डीप थिंकिंग को और ज़्यादा ऊंच पर ले जाएगा। सूरज सभी को यही चीज़ें देता है। मैं जितने भी स्टार्स का बयान करूँगा मैं यही कहूँगा आपको विल मिलेगी, लेकिन वो विल जो है, वो इरादों की जो ताकत है, वो आपके लिए 9वें एंगल की होगी। यू आर मोर स्पिरिचुअल। ये स्पिरिचुअलिटी दीगर किसी भी एंगल पर इतनी ताकतवर नहीं मिलती जितनी 9वें घर में सूरज के आने से मिलती। तो सूरज के 9th हाउस में होने से ये सब स्पिरिचुअल टाइप के एडवांटेजेस मिलेंगे। एंड एक और टेक्निकल बात बताऊं, सूरज जब 9वें घर में होता है तो जिस तरह की प्लानिंग आप करते हैं, जब वो मार्च के महीने में 19 मार्च को 10th हाउस में जाएगा तो जो प्लानिंग इस महीने की होगी वो बदलेगी आपके मटेरियल एडवांटेज में। तो ये महीना प्लान्स का है, अगला महीना मटेरियल एडवांटेज का है। इस महीने ऐसा नहीं है कि मटेरियल एडवांटेज नहीं मिलेंगे, लेकिन इस महीने मटेरियल एडवांटेजेस, सोर्स ऑफ इनकम, रुपए पैसे के साथ साथ इरादों में भी तब्दीली आएगी। और अगले महीने जब मैं सूरज को 10वें घर में बयान कर रहा हूँगा, ये तब्दीली मटेरियल एडवांटेजेस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। जो प्लान बनेंगे वो उस वक्त आपकी झोलियाँ भरना शुरू हो जाएंगे। तो ये बात याद रखिएगा, कोई भी प्लान मिस मत करिए, कोई भी इमेजिनेशन मिस मत करिए, किसी भी तरह का आइडिया मिस मत करिए, आइडियाज़ पर ग्रैब करिए। कैंसेरियन, ऐसे कैंसेरियन जिनका ताल्लुक आईटी से है, ऐसे कैंसेरियन जिनका ताल्लुक कंप्यूटर साइंसेस से है, ऐसे कैंसेरियन जिनका ताल्लुक मैनेजमेंट से है, जिनका ताल्लुक स्टॉक एक्सचेंज से है, जिनका ताल्लुक फिल्म मेकिंग से है, फैशन डिज़ाइनिंग से है, मेल हों या फीमेल, छोटे बिजनेसमैन हों या बड़े बिजनेसमैन, टेक्सटाइल से अगर रिलेटेड है, स्पोर्ट्स गुड्स उससे अगर रिलेटेड है, किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उससे अगर रिलेटेड हैं, तो वो बहुत ग्रोथ में जाने वाले हैं। और अगर तालीमी शोबे से टीचर्स हैं, स्कूल सिस्टम्स रन करते हैं, तो वो कैंसेरियन भी बहुत मुफीद होंगे।
अभी तक रिलेशनशिप साइड लिंगर ऑन है, वीनस अभी भी 8वें घर में है, लेकिन ये खुशखबरी अगले हफ्ते सुना दूंगा। वीनस अगले हफ्ते आ जाएगा तो आप रिलेशनशिप में भी, लव लाइफ में भी ऑन हो जाएंगे। मार्स आपके 11th हाउस में है। इस वक्त लेन देन करना, बड़े कामों की डील्स बनाना, किसी एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करना, किसी भी पर्पस के लिए, चाहे वो फैमिली वेलफेयर हो, चाहे वो बिज़नेस न्यू स्पॉट क्रिएट करना हो, न्यू स्टेशन क्रिएट करना हो, तो भी किया जा सकता है। इवन बैनुल-अक़वामी हिजरत भी आपके लिए इस वक्त फेवर कर रही। सैटर्न और जुपिटर तो बहरहाल नेगेटिव रहेंगे, लंबे अरसे तक के लिए नेगेटिव रहेंगे। उसको रिपेयर करने के लिए आपको रूबी, ब्लू सफ़ायर, सूरह शम्स इन डे टाइम आपको पढ़ना चाहिए 5 दफ़ा एक दिन में। हर नमाज के बाद पढ़ें तो अच्छी बात है। काले रंग को आपको अवॉइड करना चाहिए। सुर्ख रंग की चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। सदका भी करना है तो सुर्ख रंग का करना आपके लिए मुफीद रहेगा। एंड कैंसेरियन, ये टाइम टेस्ट है आपका। अब शॉर्ट टर्म प्लैनेट रफ्ता रफ्ता उस कंजंक्शन से, उस मजमूआ और कवाकब से बाहर आ जाएंगे एंड रोज़ बरोज़ आपको कुछ खुशखबरियाँ मिलेंगी। अनफॉर्चुनेटली कई 100 सालों के बाद ऐसा हुआ था कि ज़्यादातर प्लैनेट्स एक ही जगह इकट्ठे हो गए थे, तो ऑप्शन ज़रा कम रह गए थे, लेकिन शॉर्ट टर्म थे। 3 हफ्तों के बाद अब चीज़ें ठीक होना शुरू हो गई। अब आगे मैं खुशखबरियाँ सुनाऊंगा। सो डोंट यू वरी। आप अपनी स्पिरिचुअलिटी पर, अपने सलाहियतों पर, अपने प्लान्स पर एतमाद रखिए। आप नाकाम लोगों में से नहीं है। ये फितरत नाकाम लोगों की फितरत नहीं है। कैंसेरियन नेचर किसी भी तरह के हालात में एग्जिस्ट कर जाती है। इनके अंदर लचक होती है, इलास्टिक एबिलिटी। ये टूटते नहीं है, सिर्फ खिंच जाते हैं, दोबारा सेट हो जाएंगे। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी जो आपके लिए बहुत उम्मीदों वाली हैं, जो आपके लिए बहुत होप्स क्रिएट करेंगी। वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। इस हफ्ते के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ मेरी ये रिसर्चेज़ आपके काम आएंगी कैंसेरियंस। अगर इन रिसर्चेज़ के बाद आप टाइम को समझे हों, इन सोलर इवेंट्स को आप समझकर अच्छे डिसीजंस लें, अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस लाएं, अपनी सलाहियतों को सही जगह इस्तेमाल करें, तो हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिए। आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल हैं, इस दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा कैंसेरियन। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।